अपराध है ना। उस राग से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। आराधना से रहित जो आत्मा है वो अपराध है। व्यवहार आराधना देव शास्त्र गुरु में उपयोग का लग जाना, ये आराधना है। ध्यान की आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो निश्चय आराधना अपने चैतन्य में उपयोग लग जाना। इसमें उपयोग लग जाना अपने चैतन्य में, और इसमें उपयोग नहीं लग रहा है तो ये अपराध है। बात ही समझ में नहीं आई। क्या अपराध है? साहब हम कोई अपराध तो कर नहीं रहे है कि तुम्हारा उपयोग कहाँ लग रहा है? गेय पदार्थ में लग रहा है, जड़ पदार्थ में लग रहा है, आदेश में लग रहा है, इन्हीं को अपना मान रहे हो तो तुम अपराधी ही तो हो। और आत्मा जो निरपराधी होए है निशंक सो, जो आत्मा निरपराधी होते हैं, जिनका उपयोग अपने में ही लगता है, वे निशंक सो वर्ते सदा आराधना से जानता में आत्म को। कि वे जीव निशंक होके अपने आत्मा में ही वर्तन करते हैं, आराधना करते हैं, और वे जानते हैं किसको? अपनी आत्मा को जानते हैं। अंतिम गाथाएं मोक्ष अधिकार की चल रही है। आचार्य देव निचोड़ समझाना चाहते हैं, सार समझाना चाहते हैं। देखो भाई, लौकिकता का अपराध सामान्य पाप दंड का कारण है। कौन सा? जो बाहर अपराध हम कर रहे हैं ना, वो अपराध बहुत सामान्य है। लेकिन आत्मा को विस्मरण कर दिया, आत्मा को ग्रहण नहीं किया, आत्मा का विश्वास नहीं जमाया, ये अपराध महाबड़ा है। कौन सा? जब धार्मिक दृष्टि में अपराध, यहाँ काय में, अब यहाँ मोक्ष अधिकार में अपराध पूछा तो कौन किस अपराध की बात करेंगे? लौकिक अपराध की बात करेंगे क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि आराधना से रहित जो भाव है वही अपराध है। अपने स्वरूप को भूले वही अपराध है, अपने में न ठहरे वही अपराध है। अब मुनिराज 3 कषाय जितने निरपराधी है, एक कषाय में वे भी अपराधी है। कौन? बात समझ में आई कि नहीं? पंचम स्थान वाला 2 कषाय का निरपराधी, 2 कषाय का अपराधी है। सम्यक दृष्टि 1 कषाय का निरपराधी, 3 कषाय का अपराधी है। और मिथ्या दृष्टि तो पूरा ही अपराधी है। कितना? अब चाहे वो पुण्य करे चाहे पाप करे, अपेक्षा से समझना हो। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यवहार में कहेंगे, पुण्य करने वाले को व्यवहार में क्या कहते हैं? अरे बहुत सज्जन है, सियाना है, निरपराधी है। लेकिन भाई आत्मा का विस्मरण कर रहा है, आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, तो कहते तू अपराधी ही है, क्योंकि तू आराधना से रहित है। आराधना की तो चर्चा करते हैं तो कितनी आराधना बताते हैं, है ना? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। तो अब आप दर्शन से रहित है तो क्या है? ज्ञान से रहित है तो क्या है? चारित्र से रहित है तो क्या है? चारित्र यानी चरण, चरण यानी अपने ज्ञान में रुकना, ठहरना, रमना। व्यवहार की चर्चा में ठीक है भाई, व्यवहार चर्चा करें। पहले तो हमारे माइंड में ये बात बैठ जाना चाहिए कि वस्तुतः यही अपराध है। कौन सा अपराध है? आत्मा विस्मरण किया गया है, यही अपराध है। श्रीमद रायचंद जी का एक वाक्य आता है, बहुत बड़ा मार्मिक वाक्य है कि देह का वियोग मृत्यु नहीं है, आत्मा की विस्मृति मृत्यु है। क्या कहा?
देह छूट जाना मरण नहीं है, आत्मा को विस्मरण कर दिया ये मरण है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा की आराधना नहीं है तो यही अपराध है। क्या अपराध है? पुण्य पाप में ही तन्मय हो जाना, ज्ञायक को भूल जाना, ये तो यही अपराध है। जो पाप भाव में ज्ञायक को भूल जाता है वह संक्लेशित तीव्र अपराधी है, लेकिन जो मंद भाव में रहकर भी आत्मा को भूल जाता है वह भी अपराधी। कौन सा अंतर समझ में आया ना? पांच इंद्रिय के विषयों में, संयोग में, भाई प्रवृत्तियों में, आदान प्रदान में, प्रशंसा में ही रुक जाते हैं और आत्मा को नहीं समझते हैं, तो कहते ये तीव्र अपराधी है। और जो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में ही रह जाते हैं और आत्मा का विस्मरण कर देते हैं, कहते वह भी अपराधी है। यहाँ तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। दुनिया को जो निरपराध दिखता है, भगवंतों को वो अपराध दिखता है। किसको? किसने लिखी ये गाथा? कुंद कुंद आचार्य। हमें जो चीज निरपराध दिखती है उन्हें वही चीज अपराध। उन्हें लगता है कि इनमें ही तो अपने अमूल्य निधि को लुटा रहा है। क्या ऐसे गाथा में कहते, संत सिद्धि राज सिद्ध साधित और आराधित ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध से रहित है वह आत्मा अपराध। क्या कहा? अपगत राध, राध से रहित अपराध। अब चाहे उसको संसिद्धि कहो, साधना कहो, राज सिद्ध कहो, साधित कहो, आराधित कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द है, एक ही स्वरूप को बताने वाले शब्द हैं, अलग अलग अर्थ नहीं है। एक ही के अलग अलग प्रकार के नाम हैं। इसको बता रहे हैं कि साधना को बता रहे हैं, आराधना को बता रहे हैं। भैया तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, आराधना स्वरूप हो। और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूं, ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्धता है। क्या कहते हैं? वो आराधना से सदा वर्धता है। सम्यक दर्शन से ही वास्तविक आराधना प्रारंभ होती है। जैसे हमारे यहाँ 16 कारण भावना है, तो दर्शन विशुद्धि भावना से ही बाकी की भावना प्रारंभ होती है। कौन सी? अगर दर्शन विशुद्धि नहीं है तो एक भी भावना नहीं। पंचदशाय का परिणाम तो है, क्या समझ में आया? दर्शन की विशुद्धि नहीं है तो वो 16 कारण भावना नहीं। 16 कारण की मुख्य बीज तो उसका दर्शन विशुद्धि भावना है। 11 प्रतिमा के अंदर अगर दर्शन प्रतिमा नहीं है तो एक भी प्रतिमा नहीं है। अगर रत्नत्रय में सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र नहीं है। पांच प्रकार के विनय में अगर दर्शन विनय नहीं है तो दूसरे विनय नहीं है, क्योंकि इसका मूल कौन है? एक सम्यक दर्शन। कहते आत्मा का विस्मरण कर दिया तो भाई आराधना कहाँ रही है? कहने साहब हम तो दया का, आपकी अपेक्षा पुण्य का भाव श्रेष्ठ है, प्रवर्तन करने योग्य है, प्रवर्तन किया जाता है,
लेकिन अगर आत्मा का ख्याल नहीं है तो कहते हैं कि ये भी निरपराध नहीं, क्योंकि अगर ये निरपराध होता तो हमें कभी की मुक्ति मिल गई। कौन सी? तो फिर द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का भेद होता क्यों? अगर ये निरपराध दशा होती तो क्या इनका भेद होता? फिर आचार्य को क्या इतनी गाथाएं लिखना पड़ती? भाव परावर्तन और भाव परावर्तन की चर्चा करना होती है कि तूने कौन सा भाव बाकी रखा है? मंद से मंद भाव तो तेरे हो गए। तो कहते हुए एक आत्मा की जहां आराधना नहीं है वही अपराध है। पहले दृष्टि का, फिर एकाग्रता। जिनकी दृष्टि में आत्मा नहीं बसा वे तो अपराधी है ही। दृष्टि में आत्मा बसकर आत्मा में एकाग्र नहीं है वे भी अपराधी हैं। लेकिन उनका अपराध एक लिमिटेशन है और इसका अपराध अनलिमिटेशन है। इसका मिथ्या दृष्टि का अपराध अनलिमिटेशन और ज्ञानियों का अपराध लिमिटेशन है तो वो भी अपराध है। क्योंकि अगर वही पूरी तरह से निरपराध मान ले तो फिर आगे बढ़ने का जीव प्रयत्न क्यों करे? बस हो गया हमारा काम। देखो, कई बार चर्चा में अपेक्षावत ये भी बात आती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, आगे का कार्य तो सहज हो जाएगा। क्या कहते हैं? है ना? लेकिन भाई सब कार्य में पुरुषार्थ है। सहज हो जाएगा का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया क्या? नहीं भाई, क्योंकि जब मुनिराज श्रेणी चढ़ने में पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का मतलब ये बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को पर से खींचकर अपने में लगाना, बस ये पुरुषार्थ। हटाना जुटाना पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ मतलब क्या? कि जो हमारा उपयोग भटक रहा है उस उपयोग को कहाँ केंद्रित करना? अपने में केंद्रित करना। वो कार्य मुनिराज भी करते आनंद की धारा में। तो छठे गुण स्थान से गिर तो छठे गुण स्थान में आकर सातवें गुण स्थान में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्यों? और न प्रयत्न करे तो क्या ऑटोमेटिक थोड़ी आ जाएगा सातवां गुण स्थान? बात समझ में आई कि नहीं? वो तो स्वतंत्रता की दृष्टि से सहज कहा गया। की योग्यता ही ऐसी बन जाती है, जिनको शुद्धात्मा सुहाता है उन्हें अन्य चीज सुहाती नहीं है। उपयोग भार में गया तो घूम फिर के फिर कहाँ आएगा? कि अपने में आ जाएगा। लेकिन आने का प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना। वो जहाज का पंछी का दृष्टांत देते हैं ना कि जहाज का पंछी उड़ता है और घूम फिर के आके कहाँ बैठता है? जहाज पे। और वो आने का पुरुषार्थ करता है कि सहज आ जाता है? बताओ है क्यों? उड़ा ना, तो जितनी दूर उड़ा उतनी दूर से वापस आने का पुरुषार्थ भी तो करेगा ना। कहना तो यही, तो वो आगे कहाँ बैठेगा? वहीं बैठेगा। तो उपयोग जहां से निकलकर बाहर गया वो उपयोग को वापस खींच के कहाँ लाया जाएगा? कि अपने में ही तो लाया जाएगा। इसलिए अपेक्षा से कथन कहा जाता है। जब स्वतंत्रता की दृष्टि बताते हैं तो एक ऐसी सहज व्यवस्था होती है कि उसकी प्रक्रिया उस रूप में बनती है। लेकिन हर कार्य में निश्चित मान के चलें कि पुरुषार्थ है। अनंत वीर जो प्रकट होता है, पुरुषार्थ की पूर्ण निर्मलता प्रकट होती है, पूर्ण बल प्रकट होता है, तो वो भी तो आराधना से प्रकट होता है ना। बना रहा है ये भी पुरुषार्थ है। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं है। अब कैसा है? वहां सहज है, सहज। इसलिए क्या कहते हैं? और जो आत्मा निरपराध है
वह निशंक होता है। कल ऊपर में चर्चा कर ही ली इस विषय में कि जगत में ऐसा व्यवहार है कि जो चोरी आदि करता है, गलत कार्य करता है, उसे पकड़े जाने का, बंधन में बंधने का भय बना रहता है, और जो अपराध नहीं करता वो निशंक घूमता है। इसे क्या डर के भैया मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरा क्या होगा, और करने वाला है। ऐसे जो आत्मा से रहित है उसे बंधन की शंका है, जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है उसे बंधन की शंका नहीं। ऐसे जो रागादिक में रहते हैं उन्हें बंधन की शंका है, जिनके अंदर रागादिक नहीं है उन्हें बंधन की शंका नहीं। टीका में कहते हैं, देखिए, निशंक हो और जो शुद्ध आत्मा है सोई में हूं ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। सदा वर्तता है। नीचे की भूमिका में जब सदा वर्तता है तो दृष्टि की मुख्यता से लेना, ऊपर की भूमिका में आए तो एकाग्रता से लेना। क्या अनुराग प्रतिक्रमण काय का करते हैं, प्रत्याख्यान काय का करते हैं, और जानबूझकर दोष लगाते हैं उसका प्रतिक्रमण होता है, कि न चाहते हुए लग जाए उसका प्रतिक्रमण होता है। क्या प्रतिक्रमण का मतलब क्या? कृत दोषों का निवारण अज्ञान दशा में सहजता से हो गए। जो जानकर अपराध करे भैया उस पाप का तो क्या प्रतिक्रमण हो, वो तो व्यवहार है। तो सहज आत्मा की आराधना में रहते रहते भी कमजोरी बस विकल्प आ जाए, कमजोरी बस राग की प्रवृत्ति हो जाए, देख कर चलते चलते भी कोई कार्य हो जाए है तो कहते उसका प्रतिक्रमण करते हैं। आप और हम तो बुद्धिपूर्वक अपराध करते हैं और प्रतिक्रमण करते हैं। कितना हम क्या वाफ आप कर लो फिर शाम को प्रतिक्रमण कर लेंगे, बात ही समझ में नहीं। हमारा लक्ष्य क्या बनता है कि हमने तो सुन रखा कि प्रतिक्रमण से पाप क्या होते हैं, छूट जाते हैं, तो कर लो भैया। जैसे वो आता है ना क्षमावाणी पर्व कि भैया देखो आज क्षमा मांग ली, साल भर का पूरा कोटा हमारा हो गया, अब आज से शुरुआत हमारी होना है, फिर अगले महीने अगले साल हम फिर आपसे क्षमा याचना कर लेंगे। बैलेंस खत्म कर दिया, अब नया बैलेंस फिर तैयार किया है। जब की बात है जनवाणी तो बहुत सहज कहती है, भाई देखो आप अपन कितने खरे उतरते हैं जनवाणी पे, ये बात अलग है, लेकिन जनवाणी माता तो माता है। तो वो क्या कहते हैं, पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अर्थात साधन सोराध है। जो आत्मा अपगत राग अर्थात राग रहित तो हो वह आत्मा अपराध है। क्या करें, पर द्रव्य के परिहार से, पर द्रव्य का परिहार, परिहार का मतलब होता है त्याग, पर द्रव्य के त्याग से है। पर द्रव्य का अर्थ क्या लेना, रागादिक भाव के त्याग से, है ना। ऊपर रागादिक भाव को ही पर द्रव्य कहा ना, है ना। ये बाहर दिख रहे ये पर द्रव्य स्थूल है, और जो प्रणति में अशुद्धता चल रही है वह सूक्ष्म है। तो जो इनका भी परिहार कर देता है, त्याग कर देता है, और शुद्ध आत्मा की सिद्धि, सिद्धि यानी प्राप्ति है, कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति अथवा उसका जो साधन है सो राध है। राध यानी आराधना है। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राग रहित तो हो वह अपराध है। जो ऐसी आराधना नहीं कर रहा है, परद्रव्य का परिहार नहीं किया है, परद्रव्य यानी रागादिक भाव का परिहार नहीं हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा सा और सबसे दृष्टि अपेक्षा और प्रवृत्ति अपेक्षा बात ही समझ में।
एक राग को अपना नहीं मानता है फिर भी राग है, वो भी अपराध है, पर वो चारित्र का है। और एक आत्मा को भूलकर राग को ही अपना मानता है, वो पूरा अपराध है। अपराध का दूसरा नाम गलती है, अपराध का दूसरा नाम भूल है ना। ये सब उसी अपराध के नाम गलती है। आत्मा को आत्मा रूप नहीं मैं मानता, चैतन्य होकर चैतन्य स्वीकार नहीं करता, तो यही तो हमारी मोटी भूल चल रही है भाई। क्या अथवा दूसरा समास विग्रह इस प्रकार है, जो भाव राग रहित हो वह भाव अपराध है। राग रहित है, आराधना रहित भाव है वो अपराध। अभी अपन ने इसकी थोड़ी सी डिटेलता की थी कि भाई ये जो आराधना है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चाहे इनसे रहित जो भाव है वो क्या है, वो सब अपराध। कहाँ चर्चा कर रहे हैं अपन, मोक्ष अधिकार में चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में आपको और हमको पता है कि हमारे घर में कोई शादी का फंक्शन था और हम इष्ट मित्रों में कुछ को भूल गए, क्या ध्यान करता नहीं, भूल गए, और पता लग जाए तो मन में कितनी ग्लानियां आने लग जाती है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी? तो अपन तो अपनी चीज को अनादि से भूल गए हैं। क्या बात आ रही समझ में नहीं है? जो हमारे नहीं उनको इनवाइट कर लिया, और जो हमारे खास थे उनको भूल गए। यहाँ कहते ज्ञान को, चैतन्य आत्मा को ये भूल गया और राग को इसने मुख्य कर दिया है, तो भैया अपराध किए। आराधना से रहित है तो तुझे आत्मा से क्षमा। इसलिए सबसे बड़े अपराधी हम जब व्यवहार में चर्चा करते हैं तो सबसे बड़े अपराधी हम देव शास्त्र गुरु के होते हैं, और निश्चय में चर्चा करते हैं तो सबसे बड़े अपराधी हम अपने आत्मा के होते हैं। किसके होते हैं? बाहर में हम अपराधी किसके? इतना पवित्र मार्ग जिनवाणी जिनेन्द्र देव निर्गंथ हमें दे रहे हैं और हम उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, यही सबसे बड़ा हमारा अपराध है। तो निश्चय में आत्मा का विस्मरण कर रखा, यही हमारा सबसे बड़ा अपराध। लौकिकता के अपराध को हम स्वीकार करते हैं। देखो जरा सा अगर हम बाहर में अच्छे प्रवर्तन करते तो हम बिल्कुल अकड़ के चलते, हम ऐसा सोचते हैं हम बिल्कुल निरपराधी है। तो भाई तो आत्मा का विस्मरण करा हुआ सबसे बड़ा अपराधी है। इतना जरा सा, अरे नहीं भाई वो अन्याय करते हम तो बिल्कुल अन्याय नहीं करते, वो झूठ बोलते हम तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, उन्हें वो ऐसा करते हम ऐसा नहीं करते, हम उसमें ही अपने को निरपराधी मानकर संतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ कह रहे तू आत्मा को आत्मा नहीं जानता है, ये तेरा सबसे बड़ा है। जबकि बात है तो देव श्री ने इसी चीज को आगे बढ़ाया भाई। जबकि बात कही है आचार्य परंपरा में ऐसी अद्भुत बात ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। कौन समझता है? हम सोचते कि नहीं क्या अपराध किया मैंने काय का अपराध किया? तो आत्मा को भूला है ना। हाँ आत्मा तो समझ में नहीं आया, तो फिर तेरे को निरपराध कहें कि अपराध कहें? और आत्मा समझ में भी आ गया और राग देश में प्रवर्त रहा है, तो फिर तेरे को निरपराध कहें कि अपराध कहें? इसलिए जिन्होंने सबका ज्ञान कराती है, हमको काय का ज्ञान कराती है, सबका ज्ञान कराती है। सहित होना अंदर में इन बातों को सुनकर अपनी भूलों को ख्याल में रखते हुए, अरे भाई क्या बात है,
जो भाव राग रही तो वो भाव अपराध हुई। उस अपराध से युक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सापराध है। सापराध यानी अपराध सहित है ना। अपराध के आगे स लग गया तो वो हो गया सापराध। सापराध यानी अपराध सहित है? वह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है। क्या कहा? वह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव, परद्रव्य को यहाँ भी परद्रव्य को मुख्यता किसकी कर रहे हैं? रागादि भाव, पुण्य पाप के भाव, अच्छे बुरे परिणाम, विकार परिणाम, अशुद्ध परिणाम, मलिन परिणाम, ये सब भाव हैं कि इनके ग्रहण द्वारा अर्थात इनको अपना मानने से, इनमें ही अपनत्वपन जोड़ने से, इनमें ही एकत्व होने से, इनका ही कर्तृत्व होने से, इनका ही भोक्तत्व होने से क्या है? सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है। इसलिए स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक ही है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो आराधक नहीं है, वो क्या है? अनाराधक है। वो अनाराधक है, आराधना से रहित है, आराधक नहीं है। जो अपने को भूलता नहीं, पहली दृष्टि का वह निरपराधी। दूसरा जो अपने में ही जम जाता है वो दूसरे नंबर का निरपराधी। और जो कभी बाहर आते ही नहीं है वे सदा काल के लिए निरपराधी। कौन? अरिहंत और सिद्ध भगवान हमारे कैसे है? सदा काल निरपराधी है, सदा काल निरपराधी है। मुनिराज अपने में रहे तो निरपराधी, और अपने में न रहकर बाहर आते हैं तो वे स्वयं अपने को अपराधी महसूस करते हैं। सम्यक दृष्टि अपेक्षा निरपराधी बाकी अपराधी है। बाकी तो आप और हम सब क्या हैं? अपराधी ही है, निरंतर अपराध से युक्त है। मानना तो पड़ेगा भाई इन बातों को। इसलिए जगत की भाषा का लोभ नहीं करना, जिनवाणी क्या कह रही है ये समझना। जगत में तो हम अपराध भी करें ना, लोग हमको पुण्यात्मा कह देते हैं। क्या कह देते? अरे वाह वाह, आपके तो भाग्य बहुत तेज हैं। बात आई समझ में कि नहीं आ रही? जगत का जीव तो अपने स्वार्थ बस कह देता है। कोई अरे क्या हो गया, सब चलता है, सब चलता है, ऐसा भी कह देता है? लेकिन जिनवाणी क्या कहती है? जिनवाणी ऐसी चीज है कि इसमें कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। जो वस्तु स्वरूप है वही। कौन मेरा और कौन तेरा, इसके अंदर कोई कुछ नहीं है। सिद्धांत में किसी भी कुछ नहीं। जिनवाणी कहती है। बोलो दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, सिल, संयम के परिणाम को अपराध कहे, ये ताकत जिनवाणी की है, किसी दूसरे की थोड़ी है। कौन कह सकता है कि ये अपराध है? सारा जगत जिन्हें धर्म मान के बैठा हुआ है। ये पवित्र माता ये कहती है ये भी राग है, तो राग को ग्रहण करता है तो तू अपनी आराधना से रहित है, इसलिए तू अपराधी है। इसके अंदर ताकत है, दूसरे के अंदर भाई के लिए ये ताकत परंपरा से, गंधर्व परंपरा से आचार्य कुंद आदि समस्त आचार्यों में आई। उनकी परंपरा से अमृतचंद्र आचार्य भगवंतों में आई। जयचंद जी अपने ये आचार्य जयसेन आचार्य में आई, और आचार्य में आई, और उसी परंपरा से विद्वत गणों में आई, और सुदेव सिंह में आई। उन्होंने ये बात कही, अरे भाई ये चीज अपराध है। मैं तो अपराध से छूटना चाहता हूं, फिर आत्मा को ग्रहण करो, आत्मा की आराधना करो, आत्मा की संसिद्धि करो, सिद्धि करो, प्राप्ति करो।
यही तो तुम्हारी दशा है। अरे बात समझ नहीं। इसलिए जिनवाणी की बात कठोर भी हो तो भी हमारी हितकारी है। हाँ, जैसे लोक व्यवहार में कहते हैं ना कि दवाई कड़वी भी हो तो भी रोग निवारण के लिए है। तू मीठी दवाई का लोभ करेगा तो तेरा रोग दूर नहीं होने वाला है। कड़वी भी हो कोई बात नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा भी करेला का बहुत कड़वा है, पी लेंगे भैया, रोग ठीक करना है तो वो भी पी लेंगे। नीम का रस कड़वा है, हाँ पी लेंगे, वो भी पी लेंगे। है दूसरी चीज ये ऐसी है इसका स्वाद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी पी लेंगे। कब पी लेंगे कि जब पीड़ा हमारे अंदर अधिक होने लग जाए और वस्तुतः हमें निदान वही दिखे कि दूसरा कोई निदान है नहीं, तो फिर करेगा क्या ठीक। ऐसे कहेंगे तुझे अगर मोक्ष जाना है, बंधन से छूटना है, पूर्ण निर्विकार होना है, पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना है, तो तुझे अपराध छोड़ना होगा। कैसे छोड़ेंगे कि आराधना कर। क्या आराधना करें कि मैं एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। ये विविध लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव जो 185 कलश में ऊपर में अपन ने कहा है। वहां एक प्रश्न उठाया गुरुदेव श्री ने के सामने शिष्य ने कि आप तो ये कह रहे हैं कि मैं चिन्ह मात्र शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मेरे पर्याय में अशुद्धि है, तो हम आत्मा को शुद्ध माने कि अशुद्ध माने। क्या है? अरे भाई जिस दृष्टि से बताया आत्मा स्वाभाविक दृष्टि से तो शुद्ध ही है, शुद्ध भी नहीं कहा, शुद्ध ही है। ये सम्यक एकांत है, एकांत में भी सम्यक एकांत है। उसकी अवलंबनता से पर्याय में भी शुद्धि की प्राप्ति होगी। वो पर्याय की अशुद्धता से द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। कौन अशुद्ध नहीं होता? जैसे कहा कि पानी में उष्णता से पानी का स्वभाव कभी भी गर्म नहीं होता। स्वभाव कैसा है? ठंडा ही। जो अपन ने दृष्टांत देखिए बताया कि जलती हुई लकड़ी पे गरम गरम पानी भी डालो तो काय भपकाने का काम करेगी कि बुझाने का काम करेगी। वो पेट्रोल होता है ठंडा, हाथ लगाओ पेट्रोल को तो ठंडा, पर उसमें ताकत काई की है। उसको अगर जलती हुई लकड़ी पे डालोगे तो क्या करेगा? भपकेगा। घी का स्वभाव है ठंडा, लेकिन उसमें ताकत क्या है? भपकाने की है। मानो पावक में घी डाला, ऐसे अग्नि में घी डालने से अग्नि भपकती है, कभी बुझती नहीं है। ऐसे पानी का स्वभाव शीतल है। वो गर्म खोलता खोलता पानी भी अगर लकड़ी जलती पे गिरेगा तो वो बुझाने का ही काम करेगा, वो भपकाने का काम करने वाला। ऐसे हमारा स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। शुद्धता का आश्रय लेने पर शुद्धता की ही प्राप्ति होगी, अशुद्धता की प्राप्ति होने वाली। भले परिणति अशुद्ध हो और उसने अवलंबन अगर शुद्ध का लिया है तो परिणति कैसी होगी? शुद्ध ही। अब उस शुद्ध का अंत कहते हैं सम्यक दर्शन ही तो होगा भाई। है आगे की प्रक्रिया में बहुत सारी बात आती है। इसलिए स्वयं अशुद्ध होने पे अनाराधक ही, और जो आत्मा निरपराध है वह समग्र परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। देखो क्या कहा, जो आत्मा निरपराध है वह समग्र, समग्र का मतलब क्या? समस्त परद्रव्य के परिहार से। फिर ध्यान रखना, परद्रव्य मतलब क्या? राग आदिक भाव, मोह आदिक भाव है, इनके परिहार से, परिहार यानी त्याग से
शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती। इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि इसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा ही बरतता है। इसलिए आराधक ही है, सृष्टि का आराधक और परिणति का आराधक। मोटे तौर पर जितनी चर्चाएं समय सार ग्रंथ में की गई है वो दृष्टि की आराधना की चर्चा की, इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। धीरे से समझेगा, गलत नहीं लेना। पाप भाव परिणति में आए तो बुद्धि पूर्वक उसका तिरस्कार करना, पुण्य भाव परिणति में आए तो बिठाना, पर अपना स्वभाव नहीं समझना। बात आ रही समझ में नहीं आ रही? पाप भाव का तो तिरस्कार करना, पर पुण्य भाव आए तो ठीक है, आइए सब बैठिए, है। लेकिन अपने में उसकी एंट्री नहीं देना कि ये मैं हूं, इससे मेरा सौख्य प्रकट होगा, ऐसा नहीं। तो पाप भाव का तिरस्कार करना। चलो चलो जाओ जाओ, दो तो हम हमारे पास में करो भाई। इतनी भूमिका में फिर भी जब पाप, क्योंकि पाप के असंख्यात परिणाम है, कितने? पुण्य के भी असंख्यात परिणाम है। जब पाप का तिरस्कार किया जाता है तो पहले वो स्थूल पाप, जिनको लौकिक दुनिया भी पाप कहती है, बात समझ में आ रही? जब हम कहते हैं ना पाप की, तो वो पाप की बात करते हैं जिनको लौकिक दुनिया भी पाप कहती है, और लोक में भी जिसका कानून है कि जिस अपराध का वह फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उन पाप भाव से निवृत्ति की बात करते हैं, है ना। फिर सूक्ष्म घर गृहस्थी के कार्य में भी पाप होता है, वो भी आरंभिक पाप है, वो औद्योगिक पाप है ना। लेकिन अभी जो जिस पाप की चर्चा कर रहे हैं वो एकदम स्थूल पाप की बात। कौन सा है? सम्यक दर्शन के, वो कहते ना सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, साहब आचरण तो हुए नहीं। कि भाई किसने कहा कि आचरण नहीं प्रकट हुए? सम्यक्तवाचरण, सम्यक्त के आचरण। क्या सम्यक्त के आचरण? कि 25 दोषों से रहित तो होना, ये क्या है? ये आचरण ही तो है ना। यदि कहा हम सम्यक दृष्टि है और मूर्ता पड़ी हुई है तो कि फिर तुम्हारा आचरण तो है ही नहीं, तुम्हें निर्मूल होना है। बात समझ में आई कि तुम्हें निर्मूल है। ये सब सम्यक दर्शन तो है हमें, लेकिन हम निरंतर संसार शरीर भोगों की इच्छा भगवान के सामने रख रहे हैं कि नहीं, तुम्हें निर्वांशक होना है। ये सब सम्यक दर्शन तो है, लेकिन हमें भगवान की वाणी में शंका है कि नहीं, तुम्हें निशंकित होना है। ये आचरण नहीं है क्या? है मैत्री प्रमोद करुण माध्यस्थ भावों के आचरण नहीं है क्या? 25 दोष रहित, वो सम्यक्त के आचरण है। कितना? इसलिए उसको कहीं कहीं कहा सम्यक्तवाचरण। चारित्र की बात कहते हैं, सम्यक दृष्टि को कौन सा चारित्र प्रकट होता है? तो कहते सम्यक्तवाचरण चारित्र प्रकट हो गया। और पूर्व के कई लोगों ने उसको स्वरूपाचरण कहा गया। एक बार स्वरूप का आचरण हो गया, अपने निर्विकल्प स्वरूप का वेदन हो गया है, तो कहते हैं वो निर्विकल्प अनुभूति वास्तविक लक्षण है। कौन सा? हाँ, क्योंकि ये बाह्य लक्षण 25 दोष रहित होना, ये भी व्यवहारियों को हो जाता है। ध्रुवलिंगी मुनिराज में कोई इस प्रकार की, तो भगवान की वाणी में कोई शंका थोड़ी है उसे, है। और कहा कि वो तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भी मुनि नहीं बनता है, मोक्ष की अभिलाषा से ही बनता है, ग्लानि भी नहीं करता है। ध्रुवलिंगी के अंदर अब मूर्ता थोड़ी होती है, जो आज मूर्ता देखी जाती है ऐसी मूर्ता थोड़ी होती है।
तो निर्मूल होता है, गौण होता है, दूसरे के दोष को ढकता है, स्तुतिकरण करता है, अपने को और अन्य को जिन मार्ग में लगाता है, जिन धर्म में लगाता है, जिन धर्म से दूर नहीं करता, जिन धर्म में लगाता है? वात्सल्य रखता है, प्रभावना करता है, वो भी गुण उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अनुभूति न होने से वहां यथार्थ सम्यक दर्शन की आराधना नहीं। और जिन्हें अनुभूति होती है उन्हीं के ये 25 आचरण सम्यक्तवाद चरण कहलाते हैं। अंतर समझ में आया नहीं? कितनी भूल पड़ी है भाई हमारे अंदर, कितनी भूल पड़ी, कितना भ्रम पड़ा हुआ है, कितना ज्ञान पड़ा हुआ है। जगत की छोटी छोटी चीजों में मूल चीज की विराधना कर देते हैं, पहाई प्रशंसा में मूल चीज की विराधना कर देते हैं, थोड़े से संयोगों में मूल चीज की विराधना कर देते हैं। यहाँ कहते यही अपराध है, यही अपराध है, यही अपराध, ये निरपराधी होना है तो तुझे ये कार्य करना है। इसलिए कि आराधना पूर्वक सदा ही वर्तता है, इसलिए आराधक ही है। इस बात पे जोर दिया, आराधक ही है। आत्मा को दृष्टि में लेने वाला आराधक ही है। अपने में उपयोग एकाग्र करने वाला आराधक ही है। पर आत्मा को न जाने वो क्या है, तो अनाराधक है, वो विराधना करने वाला है, वो अपराधी है, तो आराधना से दूर है। घूम फिर के भैया इसलिए कहा कि कई बार अपन चर्चा में ये भी बात कहते हैं, अपेक्षा से ही सारी बात लेना, किसी का और पुरुषार्थ। देखो हर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के आधार से आगे बढ़ना, सम्यक निर्णय करके, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो, दिखने को मिल सकता है कि बहुत समय हो गया और वो आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं, तो कोई उन्हें देखकर आदर्श नहीं बनाए कि ये आगे नहीं बढ़े तो हम आगे नहीं बढ़े। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है तो बढ़ जाओ, पर होना सम्यक चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई है? कि नहीं साहब, अभी ये तो इतने बुजुर्ग हो गए ना, इतने बड़े हो गए ना, इतने साल से चर्चा कर रहे हैं, ये तो आगे बढ़े नहीं, हम आगे कैसे बढ़े? कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ उनका पुरुषार्थ क्या। भरत चक्रवर्ती सोचते कि अरे मेरे पिताजी को तो केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष लगा था, मैं अंतर्मूर्त में कैसे कर लूं? क्या है वो ऐसा सोचते कभी कि उनको तो 1000 वर्ष लगा था, मैं कर लूंगा तो उनका नाम बिगड़ जाएगा। अरे किसे नाम बिगड़ जाए? ज्ञानी तो खुश हो जाते हैं, वो स्वयं नहीं कर पाते हैं, दूसरा कर पाता तो उसके लिए तो आनंदित हो जाते हैं कि चलो ये है। पर होना चाहिए सम्यक, मिथ्या की बात नहीं चल रही है, होना चाहिए कैसा? सम्यक, यथेष्ट होना चाहिए, ये यथेष्ट प्रकार का होना चाहिए, फिर आगे बढ़ते चले। कृष्ण जी ने भावना, भाई अंतिम बात के पूर्ण करते, जब निश्चित हो गया, निर्धारित हो गया, भगवान नेमिनाथ भगवान की वाणी में आ गया कि 12 साल के बाद द्वारका विध्वंस होगी, जल जाएगी, कोई बचेगी नहीं। कृष्ण जी ने कह दिया सबको बुला बुला के, भाई जो भी व्रती बनना चाहे, जो भी त्यागी बनना चाहे, जो भी संयम धारण करना चाहे, जो आराधना करना चाहे, निशंक हो, किसी की चिंता न करे, उसकी सारी व्यवस्था हम संभालें। मैं तो संयम की ओर बढ़ नहीं सकता पा रहा हूं, क्या क्या कहा है? लेकिन अगर किसी की पावरता है तो बढ़ जाए। अब लोग कहते हैं कि साहब कृष्ण तो वो तो बन नहीं रहे, हम क्यों बढ़े? जिन जिनने योग्यता पकी इस कार्य में लग गए, तो जिनकी योग्यता नहीं थी वो इस कार्य में लग गए। इसलिए दूसरों के आधार से कार्य नहीं करना, हाँ करना सम्यक। मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं, ध्यान रखना है।
नहीं तो कोई कहे अरे साहब ये नहीं तो ये हुआ, चलो ये नहीं तो ये कर लो, वो कर लो। है ये सम्यक प्रकार, यथेष्ट प्रकार आत्मा की साक्षी में चैतन्य को दृष्टि में लेकर, बाहर में देव शास्त्र गुरु को दृष्टि में लेकर जो आप प्रवृत्ति होती है वो श्रेष्ठ है। क्या है? नहीं तो दृष्टि का परिवर्तन बहुत बढ़िया है। बढ़िया का मतलब, क्योंकि मार्ग की शुरुआत यहीं से होती है, फिर ही आगे बढ़ता है। क्यों? शून्य ही लिखते रहे और एक ना लिखे तो आगे कब बढ़ेंगे? और एक लिखे और पीछे अक्षर न लिखे तो भी आगे तो बढ़ गए ना। बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे नहीं बढ़ा और खाली एक ही लिखा हुआ है, सब एक भी है तो कीमत तो है ना उसकी, है? अब फिर तू जितना आगे बढ़ेगा वो तेरी योग्यता पे निर्धारित है। एक के आगे 2 आएगा कि एक के आगे 10 लिखेगा, 0 लगाएगा कि एक के आगे इतना लगाएगा कि वो तेरी तो। लेकिन तूने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए सबसे पहले तेरे को क्या लिखना? एक लिखना। एक लिखा गया तो आगे की सारी व्यवस्था होगी। इस प्रकार की सभी चर्चा यहाँ की है। भावार्थ और अर्थ की चर्चा अपन आगे करके फिर आगे की गाथाओं में चलेंगे। बहुत पवित्र कलश चंद्राचार्य देव का 187 नंबर का भी आएगा। आप और हम सभी जी निरंतर एक चैतन्य आत्मा को दृष्टि में लेकर सदा देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहें और अपने परिणामों को निर्मल पवित्र बनाएं। यही मंगल कामना है।